सर, सबसे पहले तो बात करेंगे 27वीं तरमीम की, जिसके ऊपर पीटीआई ने बहुत हम कह सकते हैं एहतजाज किया इसके खिलाफ। या फाइनली कामयाब हो चुकी है। पीटीआई का ज़िक्र कहाँ से आप ले आती हैं बीच में? पीटीआई का सिर्फ क्या? सियासी पार्टीज़ की अगर बात करें तो सियासी पार्टीज़ में सियासत होनी चाहिए ना, और ये इंतशार, मुनाफ़क़त, मुनाफ़रत और ये सब नहीं होना चाहिए। ये मैं जो है ना कितने वाक़यात आपको याद, एक तो मैं जब माज़ी की तलख़ यादें याद करता हूँ तो लोग हवास बाख्ता हो जाते हैं। ओ भई, हर इवेंट पे 26वीं तरमीम ले लें, अदम एतमाद की तहरीक ले लें, आप गुज़िश्ता इलेक्शन ले लें, इनकी जो है ना एक अलग ही एक वावेला होता है। उन्होंने कहा जी हमारी लाशों पर से गुज़र के 26वीं तरमीम मंज़ूर हो ही नहीं सकता। 27वीं आ गई। उन्होंने कहा 27वीं हम देखते हैं ये कैसे करते हैं। इनका लीडर दुआ माँगता है 1 लाख के मजमे में कि या अल्लाह, अदम एतमाद। मैं चाहता हूँ कि मेरे ये अदम एतमाद लेके आएँ। अल्लाह उस दुआ कबूल कर लेता है। या अल्लाह, मैं दुआ माँगता हूँ ये मुझे एक दफ़ा जेल डाले, अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली। तो ये दुआएँ तो उन्होंने अपनी माँगी हुई हैं। ये 26वीं और 26वीं कर दी अगले ने। जेल भी भेज दिया। अदम एतमाद से पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा घर भी भेज दिया। 27वीं भी मंज़ूर होगी, 28वीं भी आएगी और वो 28वीं मंज़ूर होगी। ये किसी का बाप भी नहीं रोक सकता इन तरामीम को। ठीक, उसकी एक टेक्निकल वजह है। बताएँ वजह क्या है? उसकी टेक्निकल वजह ये है कि जब आप आईनी तरीके से कोई भी प्रोसेस करते हैं, चाहे वो अदम एतमाद का हो, आप बजाय उस आईनी अमल का आइन के साथ मुकाबला करने की आप जो है ना वो तैयारी करें और कानूनी तरीके से आप उसको फेस करें, तो आप जो है ना वो दुआओं बददुआओं लश्कर कशी हमलों 9 मई पे उतर आते हैं। प्रॉब्लम ये है यहाँ पे, जिसकी वजह से आज मैं वर्ड नहीं यूज करना चाहता कि उस जमात का जो हाल हुआ, और लीडर जेल में और बाकी सारे फिक्स मैच खेल रहे हैं और पार्टी कहीं नजर ही नहीं आती, कहीं कोई तहरीक ही नहीं है। जरूरी है कि आपने जो एजिटेशन करनी है वो बड़ी कोई अग्रेसिव एजिटेशन होनी चाहिए। पुरअमन तहरीकें भी चली इस मुल्क में, इस शहर से तहरीकें शुरू हुई जो कामयाब हुई। जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के दौर में, मियाँ नवाज शरीफ के अदवार में, मार्शल लॉ के अदवार में, क्यों नहीं चली तहरीकें? चली, कामयाब हुई, गमला भी नहीं टूटा, तब्दीली भी आई। यहां आप लाशें गिरा देते हैं। अच्छा, खैर, वो मंजूर हो गई और भारी अक्सरियत से मंजूर हुई है। पता है आपको 64 वोट जो है वो 27वीं आईनी तरमीम के हक में पड़े हैं सेनेट में। एक वोट जो नून लीग का है, गलबन सेनेटर इरफान सिद्दीकी उनकी वो लील है, तबीयत खराब बताई जा रही है, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। वो बड़े सीजन पॉलिटिशियन हैं। और 2 वोट ऑपोजिशन ने भी दे दिए। चलो, पीटीआई के 2 वोट्स भी ये ऐड हो खबर गए। हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले, ये चलिए, गुड इंपॉर्टेंट वन, खबर है। गुड टू नो। जी, जी। सैफुल्ला अब्दो पीटीआई के सेनेटर हैं, पीटीआई के सेनेटर, बोर्ड से हाँ सेनेटर जी। बने भाई। अब क्यों 27वीं तरमीम जो है उनको भली लगी और बाकी सारी ऑपोजिशन वॉकआउट कर गई? अब ईवान में बैठे नहीं आप। फिर वॉकआउट की सियासत हमेशा है की ना, तरह। वॉकआउट की मिस सियासत है। जी, सियासत आपने करनी, वॉकआउट आप ईवानों से भाग जाते हैं, राइट। आप मुज़ाकरात से भाग जाते हैं, आप कमेटियों से भाग जाते हैं, फिर आप कहते हैं जी कि ये क्या हो गया? अब आप ग्राउंड के अंदर रहकर खेलना आपको भूल ही गया है। मैदान आप छोड़ जाते हैं, हर मैदान आप छोड़ते हैं। किसने कहा था आपको असम्बलियों से इस्तीफे देने का? किसने कहा था? आपका अपना फैसला था। किसी ने मजबूर किया था? गन पॉइंट पे आप आपसे इस्तीफे लिए थे। अब ये है कि सैफुल्लाह अब्दो जो पीटीआई के सेनेटर हैं, उनको 27वीं तरमीम क्यों जन्नत नज़ीर लगी? उन्होंने तकरीर की है। उसके हक अब में भी तकरीर वोट सुन लें किया। सैफुल्लाह पे। मैं बताइए। वो बताता हूँ, अहमद खान ने भी वोट दिया। जी, जी। ये अहमद खान जेयूआई के हैं, मलक अहमद खान नहीं है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, ये 2 अपोजिशन अरकान, उनको जो है ना वो तकरीर का मौका दिया गया चेयरमैन की तरफ से। तो सैफुल्लाह अब्दो कहते हैं, जो इससे पहले मैं अभी आपको दोबारा पढ़ के सुनाऊंगा एक मुसवदा। जी, जी।
वही तकरीर आज सैफुल्लाह अब्दो ने की जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। वो कहते हैं कि हमें होश के नाहुल लेने की जरूरत है। 10 मई इतना बड़ा एक हैपनिंग गुजर गई है और दुश्मन भारत जो है वो बिल्कुल हमारे सामने इस वक्त खड़ा हो चुका है। वो कोई मौका जाया नहीं दे रहा। इस सूरत हाल में 27वीं तरमीम जो है, और उस वक्त जब डोनाल्ड ट्रंप जो है सुपर पावर फील्ड मार्शल को ग्रेट फील्ड मार्शल कहता है बार बार, सुपर पावर जिस फील्ड मार्शल को इज्जत दे रही है, हम क्यों नहीं देंगे? तो मैं आज इस तरमीम के हक में वोट फील्ड मार्शल की वजह से दे रहा हूं। फिर उन्होंने दोहराया इस बात को। सैफुल्लाह अब्दो कहते हैं कि मैं 27वीं अपनी पार्टी से पार्टी का जो वॉकआउट का फैसला है उससे इनहराफ करते हुए, अपने लीडर से इनहराफ करते हुए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसके वोट से मैं सेनेटर बना हूं उससे बिल्कुल अपनी आरा को मुनहरफ करते हुए मैंने यह फैसला किया है कि फील्ड मार्शल को जिस तरह दुनिया इज्जत दे रही है और जिस तरह फील्ड मार्शल की वजह से 10 मई को हम भारत के साथ होने वाली जंग में सुरखरू हुए हैं, मैं इस तरमीम के हक में वोट देता हूं। मैं ये वोट जनरल सैयद आसिम मुनीर की वजह से दे रहा हूं, उनके सिपा सालाराना किरदार की वजह से दे रहा हूं, परफॉर्मेंसेस, उनकी यस। जुर्रत और बहादुरी की वजह से दे रहा हूं, और अफवाज पाकिस्तान की इस जीत की वजह से दे रहा हूं जो 10 मई को हमें नसीब हुई। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं अपनी सीट से इस्तीफा देता हूं। अच्छा, ये क्या वजह? रेज़िग्नेशन क्यों साथ? देखें, वो एक टेक्निकल वजह, ये एक गैरतमंदाना फैसला है कि उन्होंने इनहराफ किया पार्टी के पीटीआई के फैसले से। चेयरमैन पीटीआई बानी चेयरमैन इमरान खान के अडयाला से आने वाले फैसले से इनहराफ किया। बिल्कुल किया, हट के उन्होंने वोट तो डाला। अब उन्होंने फैसला किया कि चूंकि मैं पीटीआई के वोट से सेनेटर बना था तो अब मेरा हक नहीं है इस सीट में। मैंने अपनी राय दी, बदली, बगावत की राइट। पार्टी से, अब मेरा हक नहीं है, मैं इस्तीफा देता हूं। उन्होंने जैसे ही अपना इस्तीफा अनाउंस किया और इसके साथ एक बात ऐड की उन्होंने। उन्होंने कहा 26वीं जब तरमीम का वक्त था तो मेरे 10 के करीब जो फैमिली मेंबर्स थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, मेरी बीवी को गिरफ्तार कर लिया गया। मेरे ये हालात थे और मेरी पार्टी के किसी एक फर्द ने मेरे लिए आवाज नहीं उठाई, जिसका मुझे रंज है। दैट्स वाई आज मैं 27वीं तरमीम के हक में वोट दे, मैं इस्तीफा देता हूं। और यहां पर चेयरमैन सेनेट जो है उन्होंने बड़े अपने मखसूस अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा कि अच्छा आप इस्तीफा दे रहे हैं? उन्होंने कहा मैं इस्तीफा दे रहा हूं। उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको दोबारा सेनेटर बना देंगे। दूसरी बात है, साथ ही उन्होंने ऑफ़र आ गई उन्हें। यूसुफ रजा गिलानी साहब ने चलें, गुड। वो प्लेट में रख के उनके सामने दोबारा सेनेटरशिप, अब डिपेंड करता है कि इस ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं? सैफुल्लाह अब्दो वो एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते। वो तो ट्रू। जब इनकी सीट पे जब इंतखाब का वक्त आएगा तो उनके नॉमिनेशन आते हैं या नहीं आते, वो दोबारा से कॉन्टेस्ट करने आते हैं, और कॉन्टेस्ट करने आएंगे तो इतने ही वोट पड़ जाएंगे जितने तरमीम के हक में पड़े उनको, वो फिर सेनेटर मुंतखब हो जाएंगे। एक तो ये कहा यूसुफ रजा गिलानी ने। अच्छा जी, अब जो चौंधी चौंधी तरामीम है जी, जी। उनमें ये है कि सदर को ताहयात इस्तिशना मिल गया, ट्रू। सदर पाकिस्तान को। हाँ जी। अब आसिफ अली जरदारी साहब बिल्कुल जिसको आप कहते हैं कि नहाए धोए सदर हैं, और उनके खिलाफ कभी भी किसी तरह की कोई फौजदारी सिविल कार्रवाई नहीं होगी जब वो सदर नहीं भी होंगे। ये जनाब ताहयात इस्तिशना उनको मिल गया है। अच्छा, उसके बाद जो है ना, जो वावेला था, बहुत ज़्यादा जो तकलीफ़ थी, और वो मैं हमेशा से कहता था कि अब कभी आपको प्रेस रिलीज़ भी नहीं नज़र आएगी इस तरह का कोई डिस्प्यूट के एक्सटेंशन कहाँ हो रही है, नहीं हो रही, ये तमाम प्रोसेस अब जो है स्मूथली हुआ करेंगे। इसके इम्पॉर्टेंट जो कुछ पहलू है मैं बताता हूँ कि चीफ ऑफ डिफेंस और कमांडर स्ट्रेटजिक फोर्सेस जो है आर्टिकल 243 में मुजवजा तरमीम के तहत जो है उनकी तकर्री, ये एक अहम शिक थी। अच्छा, इसमें यह है कि
पाकिस्तान में ज़मीनी हिकमत अमली को मरकज़ी हैसियत हासिल है और ये हमारी दिफाई पॉलिसी का बुनियादी जुज़्व है, क्योंकि भारत की हिंदुत्वा पर मबनी इंतहा पसंदी और अखंड भारत के वहम के बायस मशरकी सरहद से मुस्तकिल ख़तरा मौजूद है, जबकि मगरबी सरहद पर 2 दहाइयों से ज़्यादा अरसे से ख्वारिज और भारतीय सरपरस्ती व अफ़गान तालिबान की मावनत से पैदा होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी है। लिहाजा ज़मीनी रद्द-ए-अमल तमाम सिक्योरिटी मामलात में मरकज़ी किरदार अदा करता है, चूँकि ज़मीनी, बहरी, राइट। फ़िज़ाई, खलाई, साइबर और मालूमाती जो जहत हैं, उसमें बैक वक़्त और कसीरुल जहती कार्रवाइयों का ज़माना तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इसलिए अब तमाम मसल्लह अफ़वाज को एक ऑपरेशनल कमांड की ज़रूरत है, जिसके पास मतलूबा इख्तियारात होंगे। वो मनसूबा बंदी और जंगी हिकमत अमली का काम सौंपने का इख्तियार हो। मौजूदा निज़ाम इस मकसद के लिए नाकाफ़ी है, इसलिए ये अमेंडमेंट जो है लाई गई मच कि नीडेड। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं, अब वो सरबराह होंगे बाकी तीनों फोर्सेस के। क्लियर? और एक बात आखिर में मैं फिर दोबारा दोहराना चाहता हूँ कि ये जो है गलतफ़हमी एक जो फैलाई जाती है कि फ़ील्ड मार्शल जो हैं वो दी एयर मार्शल ऑफ द फ़ोर्स, एयर फोर्स एडमिरल ऑफ और फील्ड रैंक, एडमिरल ऑफ द फ्लैट के ओहदे ताहयात तो कर रही होंगी। फील्ड वाज़ेह रैंक, रहे कि ये ओहदे नहीं बल्कि अस्करी रैंक्स हैं। बिल्कुल। ओहदों की मुद्दत हमेशा उसके तकर्रुर के वक़्त मुतय्यन होती है। मज़ीद ये कि फ़ौजी रैंक्स अमूमी तौर पर ताहयात होते हैं। जब तक उन्हें कानूनी व इंतज़ामी तरीक़ाकार के तहत वापस ना लिया जाए, मुजवज़ा तरमीम में सिर्फ़ इसी तरीक़ाकार की वज़ाहत की जा रही है। अच्छा जी, ये हाँ, इसमें एक तरमीम जो है देखें वो पीएम को और इसके अलावा एप्री कौन-कौन सी पीएम बताइए? देखें इम्पोर्टेंट यही जी, है। बाकी इम्पोर्टेंट तो वो वन्स, मुसवदा जो है वो सारा हमारे नाज़रीन देख रहे हैं। हम जो है ना बिल्कुल। अभी अपनी वेबसाइट पे भी लग चुका होगा जब तक ये ऑन एयर होगा शो। वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से भी एक शिक थी इसमें अमेंडमेंट के वज़ीर-ए-आज़म को भी सदर की तरह अस्तशना दिया जाए, मगर प्राइम मिनिस्टर ने बैरून मुल्क से कॉल करके वो शिक निकलवा दी कि मुझे अस्तशना नहीं चाहिए। ये एक एप्रिशिएबल बात है कि वो एक जो है ना किसी भी तरह के केसेस के हवाले से जो अस्तशना सदर कि को हासिल है अब इस वक़्त जब हम बात कर रहे हैं, उन्होंने प्राइम उन्होंने मिनिस्टर जो प्राइम है मिनिस्टर ने जो है ना वो इसको एक्सक्लूड कैटेगोरिकली करवा दिया। एक्सक्लूड करवा दिया और चलिए मना गुड। कर दिया। अपने कुछ काबीना अरकान से राब्ता करके अरकान से और उन्होंने कहा कि मुझे ये अस्तशना नहीं चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने अस्तशना लेने से मना कर दिया।